नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आगे हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है हमारा जो दिनांक वो है 13 जनवरी 2024 का करंट अफेयर हम देखेंगे। तो आज के 13 जनवरी के करंट अफेयर में हर रोज़ की तरह हम जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखते हैं वो देखेंगे। 5 वन लाइनर का प्रश्न देखेंगे। एक सवाल हमने आपसे पूछा था उसका जवाब देंगे, एक सवाल आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में हमें देना होगा। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे द्वारा जो 20 से 25 मिनट में करंट अफेयर दिया जाता है वो पूरे यूट्यूब में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिड मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। उसका PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से टेलीग्राम पे जाएं और ज्वाइन करें और वहाँ पर हर रोज़ की PDF आपको मिल जाएगी। तो एक बार पुनः आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे द्वारा जो ये करंट लाया जाता है बेहद ही मेहनत के द्वारा तैयार किया जाता है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो उस राज्य का नाम क्या है, उस राज्य का नाम बताना है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य है, जिसने तटीय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। यदि डिटेल की बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ का स्थापना दिवस जो है वो 26 जनवरी 1950 है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है RN रवि और यहाँ के जो CM हैं उनका नाम है MK स्टालिन। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। जब भी हम पढ़ाते हैं तो एक नोटबुक आप ज़रूर रखें अपने साथ, वहाँ पर स्टैटिक जीके के ये जो क्वेश्चन हैं इनको आप बार बार रिपीट करेंगे तो ये आपको जहन में बैठ जाएंगे और ये आपको याद हो जाएंगे। तो कृपया ऐसा करें कि जो एक नोट्स बनाएं और उस पर लिखते चलें हर रोज़ का। आगे देखते हैं ऑप्शन बी केरल। केरल में कह रहा है केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो कौन है? गवर्नर है कहाँ के? केरल राज्य के। और पिनराई विजयन जो है वो है CM केरल राज्य के। ऑप्शन सी में दिया है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है। और गोवा का स्थापना दिवस जो है 30 मई 1987 माना जाता है। गोवा राज्य का PS श्रीधरन पिल्लाई। PS श्रीधरन पिल्लाई जो है वो है गवर्नर कहाँ के? गोवा राज्य के। और यदि CM की बात करते हैं तो गोवा के जो CM हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जो है गोवा के CM हैं। ऑप्शन डी उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा का जो स्थापना दिवस है वो क्या है? वो है 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 स्थापना दिवस है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं रघुवर दास। रघुवर दास जो हैं वो गवर्नर हैं उड़ीसा राज्य के। और CM की बात करते हैं नवीन पटनायक। पटनायक जो है वो हैं गवर्नर कहाँ के? उड़ीसा CM उड़ीसा राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में दृष्टि स्टारलाइन ड्रोन का अनावरण कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी भोपाल। तो दृष्टि स्टारलाइन ड्रोन जो है इसका अनावरण जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? वो बेंगलुरु जो शहर है तमिलनाडु की राजधानी वहाँ पर किया गया है दृष्टि स्टारलाइन ड्रोन का अनावरण। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा बेंगलुरु। ऑप्शन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया है नोएडा, ऑप्शन सी में दिया है बर्नीहाट और ऑप्शन डी में दिया है मोतिहारी। तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ये एक संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार 2023 का भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है उसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बर्नीहाट जो मेघालय
राज्य में है। मेघालय के बारे में जानकारी देखते हैं तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। और 21 जनवरी 1972 स्थापना दिवस है किसका, मेघालय का। यदि सीएम की बात करते हैं, फागू चौहान जो हैं, फागू चौहान जो हैं वह हैं सीएम कहाँ के, मेघालय राज्य के गवर्नर हैं फागू चौहान, सॉरी। और कॉनराड संगमा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, मेघालय के। तो मेघालय का जो एक बर्निहाट शहर है वो क्या है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। तो इसको ध्यान रखेंगे। नोएडा जो है वो कहाँ का है, वो यूपी का है। और मोतिहारी जो है वो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आप याद रखेंगे। बर्निहाट जो है मेघालय राज्य का एक शहर है जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है 2023 में, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में पीएम मोदी ने KLISORF सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी दिल्ली। तो कहाँ पर KLI सौर का उद्घाटन जो है परियोजना का कहाँ पर किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप जो है वहाँ पर ये किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यदि लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी जरूरी है देखना, कावारत्ती जो है वो है राजधानी। और 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है लक्षद्वीप का। और यहाँ के जो उपराज्यपाल या प्रशासक हैं वो उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। इनको अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, ये प्रफुल्ल पटेल जो है वो कहाँ के, दादरा नगर हवेली के भी प्रशासक हैं। उनको अतिरिक्त प्रभार लक्षद्वीप का भी प्रदान किया गया है। अंडमान की बात करते हैं तो अंडमान की राजधानी क्या है, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो है राजधानी। और देवेंद्र कुमार जोशी जो है वहाँ के उपराज्यपाल हैं। कौन, देवेंद्र कुमार जोशी। ऑप्शन सी चंडीगढ़ की बात करते हैं तो राजधानी इसकी क्या है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 स्थापना दिवस है चंडीगढ़ का। बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो प्रशासक हैं चंडीगढ़ राज्य के। ऑप्शन डी दिल्ली की यदि बात करते हैं तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। और वहाँ पर जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना है। और सीएम जो है वो अरविंद केजरीवाल है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये मटेरियल तैयार करते हैं। तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा अटपाडी कंजर्वेशन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो चर्चा में रहा अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ पर अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। अब देखते हैं डिटेल। तो मिजोरम के बारे में यदि बात करते हैं तो मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और 20 फरवरी 1987 जो है वो स्थापना दिवस है कहाँ का, मिजोरम का। हरिबाबू कम्हनपति जो हैं वो हैं गवर्नर। और सीएम की बात करते हैं लाल दुहोमा जो हैं अभी हाल ही में इनको मिजोरम का जो है सीएम बनाया गया है। ऑप्शन बी मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। और स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 है। 21 जनवरी को स्थापना दिवस माना जाता है मणिपुर का। और यदि मणिपुर के सीएम की बात करते हैं तो नाम है उनका एन बीरेन सिंह। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो अनसुईया उइके जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ की, मणिपुर के। ऑप्शन सी हमने पहले ही चर्चा कर ली है। ऑप्शन डी देखते हैं महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी
मुंबई है। और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई 1960 है। यदि गवर्नर की बात करते हैं तो रमेश बैस हैं, कहाँ के गवर्नर, महाराष्ट्र के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के सीएम हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार जो है किस राज्य को मिला है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये जो पुरस्कार है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्य में किसको मिला है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य को जो है देश के सबसे स्वच्छ राज्यों में से एक का पुरस्कार प्रदान किया गया है। डिटेल की बात करते हैं तो केरल के बारे में हमने पहले ही चर्चा आपसे कर लिया है और गोवा के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। महाराष्ट्र के बारे में भी अभी हाल ही में चर्चा की है। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है उसका नाम वो है 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये कौन है, ये हैं गवर्नर कहाँ के, मध्य प्रदेश के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को सीएम बनाया गया है अभी हाल ही में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए रोड मैप जारी किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए रोड मैप जारी कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य ने एक रोड मैप जारी किया है कि उसका जो राज्य सरकार का जो अर्थव्यवस्था होगी वो कितनी होगी, $1 ट्रिलियन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी। यदि डिटेल की बात करते हैं तो हमारे द्वारा मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के बारे में हमने आज के ही वीडियो में, आज के ही सेशन में हमने आपको ये जानकारियाँ दे दी हैं। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हैं सीएम उत्तर प्रदेश के। और गवर्नर की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर उत्तर प्रदेश राज्य की। क्वेश्चन नंबर 7 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर क्या होगी। तो क्या होगा, ऑप्शन ए में 5.8%, ऑप्शन बी 5.2%, ऑप्शन सी 7.6% और ऑप्शन डी 6.6%। तो जो ILO का जो रिपोर्ट है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर क्या होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5.2%। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी 5.2%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में विविध गतिविधियों के लिए मालदीव ने किस देश के साथ लगभग 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी भारत। तो जो विविध प्रकार की जो गतिविधियां हैं तो मालदीव ने किस देश के साथ लगभग 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीन जो देश है हमारा पड़ोसी देश, उसके साथ मालदीव ने 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि डिटेल की बात करते हैं तो रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी मॉस्को है। और वहाँ पर मुद्रा जो है वो क्या चलती है, रूबल मुद्रा चलती है। जापान की बात करते हैं, जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पर येन मुद्रा जो है वो चलती है। चीन की राजधानी बीजिंग है और वहाँ पर रेनमिंबी जो है मुद्रा चलती है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ पर रुपया चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी चीन होगा। और डिटेल भी हमने देख लिया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में
27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए बंगलौर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी नासिक। तो जो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन है वो किया गया है नासिक में, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित नासिक जो जगह है वहाँ पर 27वां जो है वो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार महोत्सव जो है मनाया गया है। किसकी याद में मनाया जाता है? ये विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आप एक लोग यदि 5 लोगों को जोड़ेंगे तब भी अपना जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। देखते हैं आगे बिना टाइम को गवाए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी अक्षय कुमार और ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का जो अवार्ड है वो शाहरुख खान जी के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा शाहरुख खान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जो है उसमें किस शहर को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। जो इंदौर और सूरत हैं उनको पहले ही स्थान पर दोनों को संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को रखा गया है। और इंदौर यदि बात करते हैं तो ये कहाँ का शहर है? ये है मध्य प्रदेश का शहर है। और सूरत जो है वो कहाँ का? गुजरात राज्य का शहर है। तो ये इंदौर और सूरत को सबसे स्वच्छ शहरों में की श्रेणी में रखा गया है। और यदि हम बात करते हैं सबसे स्वच्छ जो राज्य का पुरस्कार है 2023 का, वो किसको दिया गया? तो वो महाराष्ट्र राज्य को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का हमने थोड़ा डिटेल देखा। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर बताना है कि किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डेनमार्क। डेनमार्क जो देश है उसने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। आगे यदि डिटेल की बात करते हैं तो फ्रांस देश के बारे में जानकारी देखते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और यहाँ पर जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो या CFC फ्रैंक। ये फ्रांस देश की राजधानी पेरिस और यूरो वहाँ की मुद्रा और CFC फ्रैंक भी वहाँ की मुद्रा है। आगे ऑप्शन बी डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन जो है वो है राजधानी कहाँ की? डेनमार्क देश की। और डेनिश क्रोनोर जो है वहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? डेनमार्क राज्य की। जर्मनी की यदि हम बात करते हैं तो जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कहाँ पर क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और वहाँ पर यूरो मुद्रा जो है चलती है। दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, वहाँ पर वान मुद्रा चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 ऑप्शन ए में कह रहा है 8 जनवरी, ऑप्शन बी 9 जनवरी, ऑप्शन सी 10 जनवरी और ऑप्शन डी 12 जनवरी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया गया है? वो 12 जनवरी को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। 12 जनवरी को विवेकानंद की याद में ये मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को।
और ये इस बार कहाँ पर मनाया गया, ये महाराष्ट्र का जो नासिक जगह है वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, वो मनाया गया। और ये कौन सा है, ये 27वां संस्करण है इसका, इस आयोजन का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए वाईकॉम 18, ऑप्शन बी पेटीएम, ऑप्शन सी जियो और ऑप्शन डी हॉटस्टार। तो वाईकॉम 18 के साथ जो है वो इंडियन अंतर्राष्ट्रीय जो महासंघ है हॉकी का, तो उसने टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए वाईकॉम 18 के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी कोलकाता। तो भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का जो आयोजन है मिलन 24, उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम जो शहर है वहाँ पर किया जाएगा। किसका, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय एक अभ्यास है जिसका नाम है मिलन 24। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का डिटेल। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी है और आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 1953 को है। एस अब्दुल नज़ीर जो है वो है गवर्नर। और यदि आंध्र प्रदेश के सीएम की बात करते हैं तो जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो हैं सीएम आंध्र प्रदेश के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से फिर से एक बार हम अपील करते हैं कि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इस वीडियो का जो PDF है इसको फ्री में पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में जो दिया है वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो हर रोज़ का PDF और वीडियो वहाँ पर हमारे द्वारा शेयर किया जाता है, तो कृपया वहाँ पर ज़रूर आप ज्वाइन हो जाएं और फटाफट हर रोज़ आप इसका रिवीजन करते रहें PDF के माध्यम से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना जो शुरू की है वो कौन सी की है, छत्तीसगढ़ की जो सरकार ने ये अभी शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा, छत्तीसगढ़। आगे यदि तमिलनाडु की बात करते हैं तो हमने चर्चा पहले ही कर ली। हम पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। और 26 जनवरी 1950 स्थापना दिवस माना जाता है कोलकाता का, पश्चिम बंगाल का। सीवी आनंद बोस जो हैं वो हैं गवर्नर और ममता बनर्जी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ की, पश्चिम बंगाल राज्य की। यदि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और 1 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 है। बीबी हरिचंदन जो है वो कौन है, बीबी हरिचंदन जो है वो हैं गवर्नर। और यदि वहाँ के छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करते हैं तो हाल ही में अभी जो है विष्णुदेव साय को वहाँ का सीएम बनाया गया है, विष्णुदेव साय। और यदि कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और 1 नवंबर 1956 भी स्थापना दिवस इसका भी है। और गवर्नर की बात करते हैं, थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, कर्नाटक राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, कर्नाटक राज्य के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में भारत के आर्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी मॉरिशस और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो उस देश का नाम बताना है जहाँ पर ये आर्कटिक अभियान में बांग्लादेश के साथ उस देश के वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मॉरिशस देश के वैज्ञानिक और बांग्लादेश के वैज्ञानिक आर्कटिक भाग में, जो भारत का आर्कटिक भाग है वहाँ पर शामिल हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि हम बात करते हैं मॉरिशस की, तो मॉरिशस की राजधानी क्या है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। और यहाँ पर मॉरिशियस मुद्रा
चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का डिटेल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा, हाल ही में रक्षा सचिव ने BEL के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ किस शहर में किया है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गाजियाबाद में रक्षा सचिव ने BEL के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल ही में देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया है? ये किया गया है ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो जो अटल ब्रिज है, जो सबसे लंबा सी ब्रिज है भारत का, तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न होते हैं वन लाइनर वो हम लेकर आते हैं आपके लिए। तो देखते हैं पहला वन लाइनर क्या कहता है। कह रहा है, गंगा पुष्करालु उत्सव जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में मनाया गया है। कौन सा उत्सव? गंगा पुष्करालु। और पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात की गोली मैफिगो को मंजूरी दे दी है। याद रखना है, मैफिगो जो है वो गर्भपात से संबंधित जो दवा है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, राजस्थान के जोधपुर में मोटा अनाज मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? राजस्थान, याद रखेंगे आप। और उसका जोधपुर जो है वो शहर है, वहाँ पर मोटा अनाज और मेला का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, महाराष्ट्र में दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति पर 4% का आरक्षण प्रदान किया गया है। और अब देखते हैं आज का हमारा जो वन लाइनर का लास्ट पॉइंट है। कह रहा है, हाल ही में क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बारी है पिछले सवाल का जवाब देने की। तो पिछला जो सवाल है वो है, हाल ही में किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? तो उसका राज्य का नाम है असम। अब आपके लिए पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उससे पहले हम एक बार फिर से आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लोगों तक शेयर करें। प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी अमेरिका। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये जो लॉन्च किया गया है उस देश का नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और इसी PDF में हम आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 प्रश्न पढ़ाते हैं उसका आंसर भी दे देते हैं, जो फटाफट आपके रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर रोज़ का करंट अफेयर का जो सेशन होता है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।